Hello students, a very good afternoon and welcome back. Let us solve the vector algebra problem, right? Class 12th के लिए जो कि बोर्ड स्पेशल होगा, right? So here one of the question, first पहला क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है? Find the area of the parallelogram determined by the vectors. So parallelogram का ये साइड्स है. Let this be side be a vector. मैंने एक पहले साइड को a vector बोल दिया. That is I plus 2j plus 3k. Okay. 3k एंड बी वैक्टर जो है दूसरे वाले साइड को बोल दिया दैट इज 3i माइनस 2j एंड प्लस के राइट. सो वी हैव गिवन द vector of sides of the parallelogram. right now we have to find the area of parallelogram का अगर हमें एरिया फाइंड करना है राइट एरिया फाइंड करना है तो उसका दो फार्मूला होता है राइट. अगर हमें ये वेक्टर और ये भी वेक्टर गिवन है एडिशन साइड्स गिवन है एक तरह से वेक्टर के साइड्स पैरेललोग्राम के जो है साइड्स वो गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड देन मॉड राइट. बट यहीं पे अगर डायगनल अगर हमें गिवन है राइट हमें अगर डायगनल गिवन है वेक्टर का जो है यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में जो है डायगनल गिवन है राइट. उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या हो जाता है हाफ राइट 1/2 और ए क्रॉस बी जो है एक डी1 क्रॉस डी2 राइट. पहले वाला डायगनल क्रॉस दूसरे वाले डायगनल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मॉड एंड देन 2 से डिवाइड करना होता है. दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एट साइड के केस में ये फार्मूला होता है डायगनल के केस में ये फार्मूला होता है. सो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे हम राइट. डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे सो आई राइट हियर द आई जे के ओके एंड द पहले वाले वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज 1 2 3 ओके 1 2 3. दूसरे वाले का क्या है 3 - 2 एंड 1 ओके. नाउ एक्सपैंड इट सो आई वेक्टर के साथ जो है आई कंपोनेंट के साथ जो है क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 3 - 2 1 राइट. फिर माइनस जे ओके इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा 1 3 3 1 राइट 1 3 3 1 एंड प्लस का के देन वी विल राइट हियर द 1 3 2 - 2. डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपैंड करते हैं दैट वी विल डू हियर ओके दिस ओके. सो फाइन सो यहाँ आई के साथ क्या हो जाएगा ये 2 एंड प्लस का 6 राइट. माइनस जे के साथ ये हो गया 3 माइनस का 1 - 9 राइट. दिस विल बी व्हाट 1 - 9 एंड प्लस के साथ ये क्या हो गया -2 एंड -6 राइट. सो वी गेट द ए क्रॉस बी वैक्टर जो है ए क्रॉस बी वैक्टर हमारा क्या हो रहा है ए क्रॉस बी जो है वो हमारा हो रहा है यहाँ पे रिजल्ट में 8i प्लस का 8j राइट 8i प्लस का 8j. सो आई राइट हियर द 8i प्लस का 8j एंड ये वाला के वाला क्या हो गया हमारा माइनस का 8k राइट माइनस का 8k राइट. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोनों का मॉड राइट ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइड बाई जो है ए क्रॉस बी मॉड सिंपल ए क्रॉस बी डायगोनल के केस में 2 से डिवाइड होता है राइट. सो 8i प्लस का 8j माइनस का 8k राइट. इसका हमने क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर एंड प्लस -8 का होल स्क्वायर. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज हमने 8 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेना है तो 8 स्क्वायर कॉमन लेने पे ये 1 + 1 + 1 राइट. सो ये हो गया 8√3 राइट 8√3 स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो यहाँ पे राइट स्क्वायर यूनिट्स राइट. सो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स राइट हैविंग डायगोनल्स जो है ये दे रखा है जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल गिवन है राइट. सो d1 वेक्टर आई राइट हियर द 3i प्लस का j माइनस का 2k राइट d1 वेक्टर राइट. दूसरा जो है डायगोनल जो है वेक्टर के फॉर्म में वो क्या दे रखा है हमारा i - 3j एंड प्लस का 4k ये हमें गिवन. तो हमें क्या करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो डायगोनल का हमें क्या करना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है d1 और d2 का क्रॉस प्रोडक्ट. तो d1 और d2 का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन डिटर्मिनेंट मेथड यहाँ पे सो आई राइट हियर i j एंड k. सो पहले वाले वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है d1 वेक्टर का दैट इज 3 1 - 2. दूसरे वाले का क्या है 1 - 3 4 राइट. नाउ एक्सपैंड दिस सो एक्सपैंड करूंगा यहाँ पे ये क्या लिखूंगा मैं 1 - 3 राइट -2 4 फिर देन माइनस j के साथ क्या आ जाएगा 3 1 - 2 4 ओके एंड देन प्लस k और व्हाट यू कैन राइट हियर तो 3 1 1 - 3 ओके. सो दिस इज व्हाट i के साथ ये हो गया हमारा 4 एंड माइनस का 6 फिर माइनस j ये हो गया 12 माइनस प्लस 2 हो गया राइट प्लस का k एंड दिस इज व्हाट -3
माइनस नाइन, राइट, -9, और ये हो गया क्या, -9 -1, सो वी गेट हियर द -2i, ये -2i हो गया, माइनस का 14j एंड माइनस का 10k, राइट, माइनस का 10k। नाउ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो रही है, राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना है। सो फार्मूला इज व्हाट, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, डायगोनल के केस में ये 2 से डिवाइड हो जाता है। सो 1/2 बाहर कर लिया। मैग्नीट्यूड जो है इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या क्या है हमारा कोफिशिएंट कंपोनेंट क्या है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -14 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस -14 का होल स्क्वायर हो गया, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा ये -10, राइट, प्लस -10 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो एक तो हम यहाँ से अगेन 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या 2, राइट, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 2 स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 हो गया। 14 में से 2 स्क्वायर कॉमन आ गया था, 7 का स्क्वायर 49, ओके, एंड इसमें से 2 गया तो 5 का स्क्वायर 25, राइट, 25। सो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज 2, ये 2 स्क्वायर जो रूट से बाहर आ गया, एंड दिस इज व्हाट 50 एंड प्लस 25 75 हो गया, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो गया। 75 का बेसिकली जो है यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 3 इंटू 5 इंटू 5, सो 5√3, राइट, 5√3 जो है स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए मैं एक कंसेप्ट बताऊं कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर एंड ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। सो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी का फार्मूला की बात करूं मैं तो ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा। सो इसका होल स्क्वायर हो गया। और ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है दैट इज व्हाट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, राइट, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, राइट, साइन थीटा एंड यूनिट नॉर्मल, राइट, ये होता है ए क्रॉस बी। सो इसका मॉड, राइट, इसका मॉड और होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर हो गया एंड कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। ना ये क्या हो जाएगा, प्लस का मॉड ए का होल स्क्वायर, मॉड बी का होल स्क्वायर, वेक्टर मॉड बी का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट नॉर्मल है तो यूनिट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और सो ये हमारा रिजल्ट हो गया। सो इसमें से कॉमन क्या होना है, मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर, मॉड ऑफ बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो यू कैन राइट हियर द मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर इनटू में मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, ये हो गया, राइट। सो ए डॉट बी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट का प्रूफ जो है मैंने यहाँ पे बता दिया, राइट। ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है मैग्नीट्यूड मॉड लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो अब वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ए डॉट बी हमें 12 गिवन है, सो 12 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। और यहाँ पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए क्या है 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ बी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। सो दिस इज व्हाट 144 हो गया ये, प्लस में व्हाट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर एंड दिस इज 100 इंटू 2 का स्क्वायर 400 हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट हियर द मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है इसका होल स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 400 माइनस 144, राइट, 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो दैट इज 256। तो मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करने वाले हैं तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, बट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो 256 का स्क्वायर रूट दैट इज 16 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब तीनों जो है वर्टिसेस है वो गिवन हमें, राइट, ए बी सी ऐसे मान लेता हूँ, ए बी सी। ए वर्टिसेस क्या गिवन है हमारा 3 है, -1 है, 2 है। बी वर्टिसेस क्या, बी का वर्टेक्स क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1 -1 -3 है, और सी जो है वो क्या है 4 है, -3 है, 1 है, राइट। तो हमने क्या करना है यहाँ पे ए बी वैक्टर, या मैं निकाल लूँ ए सी वैक्टर, राइट, ए बी और ए सी निकाल लिया हमने। तो ए बी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एडिशन साइड बेसिकली फाइंड कर रहा हूँ ट्राइंगल का।
तो ए बी वैक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरह से फाइंड करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो क्या हो गया हमारा आई माइनस जे माइनस 3k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो हो गया 3i माइनस जे प्लस का 2k। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो ए बी वैक्टर मिलेगा। तो ये हो गया माइनस का 2i, ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 0j एंड माइनस 3k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 5k हो गया ये, राइट। सो ए बी वैक्टर हमने निकाल लिया, राइट, ए बी वैक्टर हमारे पास आ गया। नाउ विल फाइंड द, फाइंड करने के लिए ए सी वैक्टर फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू हियर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट, ओ ए। तो ओ सी वैक्टर क्या हो गया हमारा, ओ सी वैक्टर हो जाएगा 4i माइनस 3j एंड प्लस का k, ओके, माइनस ओ ए वैक्टर दैट इज 3i माइनस j एंड प्लस का 2k। सो डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं, तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा, ये i आ जाएगा, राइट, ये प्लस का हो गया तो माइनस का 2j हो गया एंड प्लस k, और ये माइनस का k हो गया, राइट। सो ए सी वैक्टर आ गया, राइट। तो ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर आ गया। ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी वैक्टर जो निकाला है और ए सी जो वैक्टर निकाला है, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो ए बी और ए सी दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है आई जे के आप लिख लो, सेकेंड रो में पहले वाले वैक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज ए बी वैक्टर का -2 0 -5 -2 0 और -5, दूसरे वाले वेक्टर जो है ए सी उसका जो है स्केलर कंपोनेंट 1 -2 -1 1 -2 एंड -1, ये हमने लिख लिया। अब इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं अगेन डिटेल में, 0 -5 -2 -1, फिर माइनस जी अब लिखो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, -2 1 -5 -1, फिर प्लस का के, राइट, इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा -2 0 1 -2, राइट। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो आई के साथ ये क्या होगा 0 एंड -10, राइट, फिर माइनस जे, ओके, इसके साथ क्या हो गया 2 एंड प्लस का 5, 2 प्लस का 5 प्लस के, सो ये हो गया क्या हमारा 4 माइनस का 0। सो वी गेट हियर द -10i माइनस का 10i माइनस का 7j और प्लस का 4k, राइट। सो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर जो है हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, राइट, और इस मैग्नीट्यूड को ना क्या करना है 2 से डिवाइड करना, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो ये हमारा 4k, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट में 10 का, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया एक तरह से, -10 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 7 का स्क्वायर हो गया, राइट, होल स्क्वायर हो रहा है, और 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 100 हो गया, राइट, 49 हो गया ये, प्लस का कितना हो गया ये 16, ओके। अगर मैं सबको ऐड करूँ तो ये हो गया हमारा क्या 565 165, राइट, 165। तो दिस इज व्हाट ए बी क्रॉस ए सी, बट एरिया ऑफ हमें ट्राइंगल निकालना है, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है वेक्टर के केस में। तो हाफ और जो ए बी क्रॉस ए सी, कोई भी दो साइड हमने जो निकाला है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट, रूट में 165 है डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। दिस ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन, मतलब सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया। सो दिस आर आल्सो पीवाईक्यू, सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है। सो स्टूडेंट्स यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, राइट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।